नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल गुरु एजुकेशन हब में फिर से स्वागत है। तो हमने पिछली क्लास में 3.2 के बेसिक भी शुरू कर दिए और वहां पर हमने जो पहला क्वेश्चन है उस पहले क्वेश्चन के जो पहला भाग है उसके भी हमने क्वेश्चन को हल कर लिया है। अब कल पिछले वीडियो में आपको 3 क्वेश्चन भी दिए थे करने के लिए, तो आशा है कि आपने वो कर लिए होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आज हम बात करते हैं जो इस पहले प्रश्न के जो दूसरा क्वेश्चन उसकी बात करते हैं। तो आपको क्या दिया गया कि f(x) बराबर क्या दिया, x की घात 3 माइनस 3x² प्लस 5x प्लस 3। इसमें आपको भाग देना है किसका, x की घात 2 माइनस 2 का भाग देना। तो देखो करते हैं किस प्रकार करना है। कौन क्या लगाना आपको, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके f(x) है उस f(x) में किसका भाग देना है, gx का भाग देना है। और आपको क्या याद करना है, एक तो भागफल याद करना है, एक क्या याद करना है, शेषफल। तो देखो किस प्रकार करेंगे। वैसे अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो पहले आप पिछला वीडियो देखिए, उसमें आपको बेसिक से बताया गया है किस प्रकार आप इसको हल करोगे, है ना। तो वहां पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो देखते हैं इसको। x की घात 3 माइनस 3x² प्लस 5x प्लस 3। इसमें आपको भाग देना है किसका, x की घात 2 माइनस 2। ठीक, तो पिछले वीडियो में पिछली क्लास में हमने बात की थी कि भाग कैसे देते हैं कि सबसे पहले पहली संख्या में इस पहली संख्या का भाग देते हैं, पहली जो चर संख्या उसमें पहली चर संख्या का भाग लगाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर दिया हुआ x की घात 3 में x की घात 2 का भाग लगाना है। अब आपको ऐसे सोचना है दिमाग में, जल्दी जल्दी करना है। जैसे x की घात 3 में x की घात 2 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा, x बार। तो पहला भागफल क्या आ गया, x। नहीं समझ में आया तो ऐसे करके देख लेना। x की घात 3 में x की घात 2 का भाग दिया तो 3 है ऊपर 2 है तो 2 घात कैंसिल हो गई, 1 घात बच गई। तो क्या बचेगा, x। तो पहला भागफल क्या आ गया, x। ठीक, तो ये थोड़ी थोड़ी समझते रहना साथ साथ। अब x को गुणा करेंगे किससे, इन दोनों से। x की घात 2 से भी गुणा करेंगे और माइनस 2 से। तो जब आप x को इन दोनों से गुणा किया तो क्या आएगा, देखो x को x की घात 2 से गुणा किया क्या आएगा, x की घात 3 भाई 2 तो पहले, एक और हो गया x की घात 3 माइनस 2 से गुणा किया तो माइनस 2 इंटू x क्या आ गया, माइनस 2x। इनको आपको यहाँ पर पुट अप करना है। तो देखो क्या होगा, x की घात 3 के नीचे x की घात 3 आएगा, सीधी सी बात है। यानी समान चर संख्या उसके नीचे समान चर संख्या को आपको लिखना है। अब आप इसको लिखोगे माइनस 2x को, तो कहां लिखोगे, इसके नीचे नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया, x की घात 2 वाला पद दिया, हमें किसके नीचे लिखना है, केवल जहां पर x की घात 1 वाला पद दिया भाई किसने, ये रहा। तो इसके नीचे लिख दो क्या, माइनस 2x। अब हमें क्या करना है, चिन्ह चेंज करने। तो हमने चिन्ह चेंज किया तो ये प्लस का किसका हो गया, माइनस का, और ये किसका हो गया, प्लस का। यानी जब आप घटाओगे ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाओगे, चिन्ह चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का किसका हो जाएगा, प्लस का। तो देखो ये प्लस का x की घात 3 है, माइनस का x की घात 3 है, दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ठीक, आगे देखो ये 5x है, ये कितना है, 2x। किसका है, माइनस का नहीं, किसका होगा, प्लस का। तो 5 और 2 कितने हो गए, 7x। ठीक, आगे वाला उतार लो कितना, प्लस का 3, परंतु बीच में ही रह गया, इसको जैसा है वैसा वैसा उतार लो, माइनस का 3x की घात 2। इसके आगे कौन सा चिन्ह लगेगा, प्लस का। यहां तक समझ में आया, तो देखो आगे चलो। अब हमें क्या करना, वही प्रोसेस इसमें लगानी है। पहले वाले का भाग लगाओ, भाग आ गया उसको गुणा करो, नीचे लिखो, घटाओ, इस प्रकार चलता रहेगा जब तक कि इस चर संख्या के समान इससे छोटी संख्या ना आ जाए। इस घात से या जो चर संख्या आपको दी हुई है उस चर संख्या से यदि छोटी संख्या आ जाती है तब वहीं तक आपको भाग जाएगा, उससे आगे भागे नहीं जाएगा। तो देखो माइनस 3x की घात 2 में भाग देना किसका, x की घात 2 का। तो x की घात 2 कैंसिल, कितना बचा, माइनस का 3। इस माइनस 3 को इन दोनों से गुणा कर दो तो क्या होगा, तो माइनस 3 इंटू x की घात 2 कितना होगा, माइनस 3x की घात। बात समझ में आ रही है, माइनस 3 इंटू माइनस 2 कितना होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6। तो वो 6 इसके नीचे तो आएगा नहीं, किसके नीचे आएगा, इसके नीचे। ध्यान रखना है भाई, हम माइनस 3 को गुणा किया किससे, x की घात 2 माइनस 2 से, इससे गुणा किया तो क्या है, माइनस 3x की घात 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू 2 कितना है, 6। अब इनके नीचे रखना है तो समान चर संख्या होती है उसके नीचे लिखेंगे। x की घात 2 के नीचे x की घात 2 वाला पद, x का पद है नहीं तो उसको छोड़ दिया, अचर संख्या के नीचे अचर संख्या। अब इसको सोल्व करेंगे तो नीचे वाले को घटाएंगे तो क्या होंगे, चिन्ह चेंज रहेंगे। तो ये तो हो गया प्लस का, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब इसको हल करेंगे तो कितना बचा नीचे, 7x, और ये कितना होगा, ये प्लस का 3 है, ये कितना है, माइनस का 6। तो देखो माइनस 6 प्लस का 3,
तो आप इसको सोल्व करोगे 6 में से 3 के कितना बचेगा 3 प्लस का या माइनस का, बड़ी संख्या माइनस की तो इसलिए किसका बचेगा माइनस का, तो यहाँ पे बचा आपके माइनस। आगे देखते हैं। अब क्या इसमें भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो चर संख्या है, चर संख्या की घात है वो इससे छोटी है कि बड़ी है, इससे छोटी है। तो हमने अभी भी बात की थी कि यदि अगर शेषफल में यानी आप भाग करते जा रहे हो, अगर नीचे है वो चर संख्या की घात जिससे आप भाग दे रहे हो, भाजक के वाला जो पहला पद उससे कम आ जाए तो वहीं तक हम भाग देंगे, उससे आगे भाग नहीं देंगे। अगर भाग नहीं देंगे तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया शेषफल, और ये जो आया वो क्या है भागफल। ठीक, अब हमें क्या करनी है, सत्यता की जांच करनी है भाई, ये जो आपकी भागफल और शेषफल आया है वो सही है या गलत है। तो कौन से विभाजन एल्गोरिथम से सत्यता की जांच कर रहे हैं, विभाजन एल्गोरिथम। और हम ये पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं भाई विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। क्या होता है कि कोई भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल, यानी कोई बहुपद है f(x), ये भाज्य है, इसमें भाग लगा रहे हो आप किसका gx का, और आपके पास भागफल क्या है qx प्लस rx क्या है यहाँ पे शेषफल। तो देखो ये वाला जो है ये f(x) है, ठीक, ये वाला दिया हुआ आपको gx है, बात किसकी आती है qx की, qx क्या है भागफल, तो ये भागफल जो दिया वो क्या है qx, ठीक। बात आती है rx की, तो rx यहाँ पे क्या है शेषफल, तो ये जो नीचे नीचे आ रहा है ये आपका क्या हो गया rx। अब हमें क्या करना है, gx का मान रखना है, qx का मान रखना है और rx का मान रखना है, इनको सोल्व करना है, और सोल्व करने के बाद जो आपका उत्तर आए वो किसके बराबर आना चाहिए f(x), यानी इसके बराबर आपका उत्तर आना चाहिए। अगर आपका उत्तर इसके बराबर आ रहा है तो आपके जो भागफल और शेषफल है वो क्या है सही है, अगर नहीं आ रहा तो गलत है। तो देखते हैं भाई सही है या गलत है। तो f(x) बराबर gx का मान कितना है, ये रहा x⁻² माइनस 2, क्या करना है गुणा करना है किससे qx क्या दिया x माइनस 3, आगे किसका चिन्ह है प्लस का, हमें क्या चाहिए rx, तो rx क्या है देखो 7x माइनस का 3, इसको हल करना, तो ये दोनों गुणा में इसका मतलब ये वाला जो x है इन दोनों से गुणा होगा, और ये माइनस का 3 है वो भी क्या होगा इन दोनों से गुणा होगा। तो गुणा करके हम लिखते हैं, तो देखते हैं क्या आएगा। तो पहले x को इन दोनों से गुणा किया, तो x को गुणा किया x की घात 2 से, तो कितना है x की घात 3, x को गुणा किया -2 से, तो क्या आएगा -2x, ठीक। -3 को इन दोनों से गुणा करेंगे तो -3 इंटू कितना हो गया -3x की घात 2, -3 इंटू माइनस तो कितना, माइनस इंटू माइनस तो क्या हो गया +3 इंटू 2 कितना होगा 6, ठीक। आगे क्या है प्लस 7x माइनस का 3, यानी इन दोनों को, इसको पहले इन दोनों से गुणा किया, -3 को इन दोनों से गुणा किया, तो आपके पास ये है। अब हम इसको हल करते हैं, तो देखो इसको क्रम के अनुसार लिख दो, सबसे पहले बड़ी घात, उसके बाद छोटी घात, उसके बाद उससे छोटी घात, जिससे आपके आसान हो जाए। जैसे x की घात 3 है सबसे पहले, इससे छोटा है क्या x की घात 2, तो हमने ये लिख दिया। अब ये लिखेंगे -3x की घात 2, क्या x की घात ओवर है क्या, नहीं है। अब आप देखो x वाला पद, तो -2x, x का और पद है क्या, ये रहा कितना है +7x। अब बचा क्या अचर संख्या, एक तो 6 है, एक कितना है -3, इसको सोल्व करो तो क्या आएगा आपके पास, ये तो आया x की घात 3, ये -3x की घात 2 और x की घात 2 वाला पद है नहीं। अब देखो ये प्लस का 7 है, ये कितना है -2, सेम चर संख्या है, समान पद है, तो समान पद से समान पद हम जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। तो 7 में से 2 गया, कितना बचा प्लस का 5x, प्लस का क्यों बचा, क्योंकि प्लस की संख्या क्या है बड़ी है। आगे क्या है 6 में से 3 गया, कितना बचा प्लस का 3, क्या ये ऐसा कैसा आ रहा है f(x), देखो x की घात 3 ये रहा, -3x की घात 2 ये रहा, +5x ये रहा, और +3 ये रहा। तो हम कह सकते हैं कि हमने जब विभाजन एल्गोरिथम लगाई था f(x) बराबर gx इंटू qx प्लस rx, और इनमें मान रख के हमने हल किया, तो आपका मान है वो क्या आ रहा है, जो f(x) आपको दिया गया उसके बराबर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो भागफल और शेषफल आया है वो क्या है सही है। इस प्रकार आपको ये जो क्वेश्चन है वो हल करने हैं, और इस प्रकार क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। 2015 में पूछा गया है, 2018 उसमें भी पूछा गया है। इस प्रकार क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, लिख लो इसको, आगे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 पहले का कि f(x) बराबर x की घात 3 -6x की घात 2 प्लस 11x -6, इसमें आपको भाग देना है किसका x प्लस 2 का भाग देना है। तो आपको पिछला क्वेश्चन समझ में आया होगा, दूसरा तीसरा हम कर रहे हैं।
इसको भी आप समझना। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपको घर के लिए, आप घर पे उसको कोशिश करना, है ना, वो आपको ही करना है। अगर नहीं समझ में आए वो क्वेश्चन आप करो तो कमेंट बॉक्स में बताना, तो उसको आपको अगली क्लास में आपको बताया जाएगा। तो पहले हम इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लेते हैं, किस प्रकार हम करेंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो पहले इसको देख लेते हैं। एफ में किसका भाग लगाना आपको, जीएक्स का, है ना। तो एफ में जीएक्स का भाग लगाना, तो ऐसे लगाएंगे भाग, x की घात 3 माइनस x की घात 2 प्लस 11x और माइनस का। सिंपल सा, अगर कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं, एकदम नॉर्मल चीज है। अगर आपने इसको सही ढंग से देख लिया तो एकदम आसान लगेगा, आप 1 मिनट में प्रश्न को हल कर लोगे, है ना। तो बार बार कोशिश करते रहो, जितना आप मैथ में मिलाते रहोगे उतना ही आपको ज्यादा याद रहेगा, है ना। पढ़ने से याद नहीं होता, इसको मिलाते रहो आप बार बार। और आशा करते हैं कि आपकी घर पर लॉकडाउन में पढ़ाई है वो शुरू हो गई होगी, अगर नहीं हुई है तो शुरू कर देना, है ना, आपके लिए आपके फायदे के लिए ये सब कुछ। तो देखो वही बात है, यहाँ पे पहले वाले का भाग लगाओ, x की घात 3 में x का भाग लगाओ, x की घात 3 में x का भाग लगाओ, कितना है, x की घात 2 है, और ऊपर घात 3 है, नीचे 1 कैंसिल हो गया, एक घात कैंसिल हो, 3 में से एक घात कैंसिल होगी, कितना बचे 2। तो पहला जो भाग खुला है वो कितना, x की घात 2। तो सीधा ही देखते हैं, हम ज्यादा नहीं करेंगे। x की घात 2 को इन दोनों से गुणा करना है, तो x की घात 2 को x से गुणा करके कितना, x की घात 3, वहां उसके नीचे लिखना है जो आपको दिया हुआ है, समान पद के नीचे समान पद वाला ही लिखना है ना, ठीक। तो x की घात 2 को इससे पहले वाले से गुणा किया, कितना, x की घात 3, x की घात 2 को 2 से गुणा किया, चिन्ह का भी ध्यान रखना है ना, प्लस माइनस का, 2 इंटू x की घात 2। हमें क्या करना है, घटाना है, घटाओगे चिन्ह चेंज, ये भी किसका होगा, माइनस का होगा। तो x की घात 3 से x की घात 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब देखो माइनस का अच्छा है, ये किसका है, प्लस का नहीं है, किसका है, माइनस का। तो माइनस है, -2 कितना हुआ, माइनस का 8। और ये देखना है समान पद होना चाहिए, x की घात 2 और नीचे भी कितना, x की घात 2, है ना। ये सबसे मोस्ट बात है यहाँ पे। आगे देखो ये जो है पद उसको उतार लो, 11x माइनस का 6। आगे क्या करना आपको, x का भाग इसमें देना, -8x की घात 2, यानी -8x की घात 2 में किसका भाग देना है, x का। तो 2x पे 1x कैंसिल हो गया, कितना बचा, -8x। बात समझ में आ रही है। -8x को इन दोनों से गुणा करना है, माइनस का ध्यान रखना, -8x इंटू x कितना है, -8x इंटू x तो क्या होगा, x की घात 2, प्लस का 2 है, माइनस का 8 है, तो 8 इंटू 2 कितना होगा, 16, प्लस इंटू माइनस माइनस, आगे क्या है इसके, x, यानी -8x को अगर 2 से गुणा किया कितना आएगा, -16x। अब क्या करना है, घटाना है, तो घटाओगे तो ये तो प्लस का हो जाएगा, ये भी किसका हो गया, प्लस का। चिन्ह चेंज होता है, हो जाते हैं जब आप घटाते हो, यानी अब ये प्लस का 8 है, ये कितना है, प्लस का 16x है। ये देखो माइनस का 8x की घात 2 प्लस 8x की घात 2 दोनों क्या हो गए, सेम में कैंसिल हो गए, 0 बचेगा इसका। अब देखो ये 11 है, ये कितना है, प्लस का 16, तो 11 प्लस 16 कितना हो गया, 27x। कितना हुआ, 27x। आगे क्या है, माइनस का 6, ये जो माइनस है इसको उतार लो। अब देखो घात, देखो यहाँ पर अक्सर, यहाँ पे अक्सर घात बराबर है, सॉरी जो चर संख्या घात है वो क्या है, बराबर है ना। तो चर संख्या घात बराबर उस चर संख्या घात से क्या नहीं, इस जो चर संख्या दी हुई है इस चर संख्या घात है यहाँ बराबर है। अगर इस चर संख्या घात से यहाँ पर छोटी आती है तो वो आपका लास्ट क्या होगा, शेषफल होगा, परंतु यहाँ पे बराबर आ रहा है तो हम क्या करेंगे, आगे और डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। तो 27x में किसका भाग देंगे, x का, x से x कैंसिल, कितना है, प्लस का 27। इस प्लस से 27 को उससे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, तो 27 से गुणा किया कितना है, 27x, प्लस 2 से गुणा किया तो 27 कितना हो गया, प्लस का 54। इसको हम हल करेंगे तो क्या आएगा, ये तो माइनस का, ये भी किसका, माइनस का, ये तो क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब देखो -54 और माइनस से कितना होगा, माइनस के 60। तो अब देखो लास्ट है, ये तो आपका क्या होगा, शेष पद, और ये वाला क्या होगा, भागफल। भागफल को हम किससे लिखते हैं, qx से, और शेषफल को किससे लिखते हैं, rx से, ये ध्यान रखना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सत्यता की जांच करेंगे, जो आपके ये भागफल और शेषफल है वो सही है या गलत है। क्या लगाएंगे, विभाजन एल्गोरिथम। तो विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य के यहाँ पर fx बराबर भाज्य क्या है, gx इंटू भागफल है qx और प्लस शेषफल क्या है, rx। यहाँ पर आपको मान रखना, इसको हल करना है, fx है तो fx ही है ना, ध्यान रखना।
हमें मान निकालना है क्या, यानी अगर आपकी एफ एक्स इधर वाला मान यहाँ पे मान रखोगे जी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स, और इसको आप सोल्व आउट करोगे, हल करोगे, अगर आपका ये मान आ गया तो आपका जो आंसर आ रहा है वो क्या है, सही है, अन्यथा गलत है। हम भी जांच कर लेते हैं वैसे सही है गलत है। तो जी एक्स है, जी एक्स क्या दिया आपको, ये रहा एक्स प्लस 2, ठीक। फिर बात करते हैं क्यू एक्स, क्यू एक्स कितना है इंटू क्यू एक्स, क्यू एक्स आपकी ये दिया एक्स की घात 2 माइनस 8x और प्लस का कितना है 27, और प्लस आर एक्स का मान कितना है, आर एक्स का मान है माइनस के 60। तो दो चिन्ह अगर पास पास आ रहे हैं तो वहां पे क्या लगा दो, बीच में कोष्टक लगा दो। अब इसको हल करें हम, तो अब जो ये है, ये जो x है वो इन तीनों से गुणा होगा और प्लस 2 वो भी इन तीनों से गुणा होगा। तो देखते हैं क्या होगा, एफ एक्स बराबर x को गुणा किया इन तीनों से क्या आएगा भाई, जो ये x है ना अकेला, इसको इन तीनों से गुणा कर दो तो x इंटू x की घात कितना होगा, x की घात 3, x इंटू माइनस 8x तो कितना होगा माइनस 8x की घात 2, और 27 इंटू x कितना हो गया प्लस 27x, ये ध्यान रखना। अब प्लस 2 को इन सब से गुणा करना है, तो 2 से गुणा कर दो, तो 2 इंटू एक्स की घात 2 कितना होगा 2x की घात 2, 2 इंटू माइनस 8 कितना है माइनस 16x, और 2 इंटू 27 कितना हो गया प्लस का 54, ठीक, 27 54 होता, ये प्लस इंटू माइनस क्या हो गया माइनस के 60। इसको हम हल करते हैं तो क्या आएगा, देखो एफ एक्स बराबर एक्स की घात 3, पहले आपको बताया कि जो घात के अनुसार इसको क्रम से व्यवस्थित कर दो, एक्स की घात 3 का कोई पद है क्या, नहीं है। अब देखो एक्स की घात 2 माइनस 8x की घात 2 और है क्या, एक्स की घात 2 वाला पद, देखो ये लिख दिया हमने, ये वाला लिख दिया, ये रहा, तो कितना है प्लस 2x की घात 2, अब एक्स की घात 2 और है क्या, नहीं है। अब आगे चलो क्या लिखोगे, एक्स वाला पद तो 27x, एक्स वाला पद है क्या, और ये रहा माइनस 16x, ये भी हमने लिख दिया। अब आगे क्या लिखो, अचर संख्या, अचर संख्या क्या है 54 माइनस 60, अब इसको आप हल कर लो, घटा लो, जोड़ लो, तो एक्स की घात 3 है माइनस 8x की घात 2 प्लस 2x की घात 2, इसको हम हल करेंगे तो कितना आएगा, 8 में से 2 गया कितना बचा माइनस 6, माइनस का 6 क्यों बचा, क्योंकि माइनस 8 में से 2 गया प्लस का 2 घटाएंगे तो माइनस का 6 बचेगा, बड़ी संख्या माइनस की। इसको देखो 27 माइनस 16 कितना बचेगा, 27 में 16 गया, घटाओ कितना बचेगा 11x, ठीक। आगे देखो ये वाला हो गया दोनों, 54 माइनस 60 यानी 60 में 54 घटाओ कितना बचेगा 6, प्लस का माइनस का, क्योंकि माइनस संख्या क्या है बड़ी है, तो कितना बचा माइनस का 6। तो आपके पास एफ एक्स क्या है, एफ एक्स आया एक्स की घात 3, मिलान करना होगा, एक्स की घात 3 माइनस 6x की घात 2 और प्लस 11x और माइनस का 6, इसका मतलब कि आपके जो भागफल और शेषफल आए वो क्या है सत्य है, ठीक। अगर आपको समझ में आया तो लाइक कीजिए, है ना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, लिख लो इसको। आगे फिर चलते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 3 है वो, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 वो लिखा देते हैं, वो आपको घर पे कोशिश करनी है। तो आपके लिए घर से करने के लिए अगला क्वेश्चन है, आपको ये करना है ना, तभी आपको पता चलेगा कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, लिख लीजिए साथ साथ कि एफ एक्स क्या दिया 9x की घात 4 माइनस 4x की घात 2 प्लस 4, उसमें आपको भाग देना है किसका 3x की घात 2 प्लस x माइनस 1, इसका आपको क्या करना है भाग देना है, ठीक। अगर नहीं आए तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हाजिर है, आप कमेंट कीजिए, ठीक। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ये लिख लीजिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 3.2 का दूसरा क्वेश्चन आपके, पहला क्वेश्चन तो हो गया है और जो एक क्वेश्चन है वो आपके घर से करने के लिए दिया गया है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि पहले बहुपद को दूसरे बहुपद, यानी जो पहला बहुपद है उसका दूसरे बहुपद को क्या करना आपको भाग करना है, और जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद है, यानी जो पहला का भाग लगा रहे हो इसका, वो दूसरे बहुपद का क्या है गुणनखंड है। प्रश्न को समझना आपको कि जो पहले बहुपद से करना है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, यानी जो पहला बहुपद दिया गया है इसका आपको भाग लगाना है, इसमें
दूसरे बहुपद में भाग लगाना है। फिर आपको क्या करनी है, जांच करनी है। जांच क्या करनी है कि जो प्रथम बहुपद है ये gx दिया गया वो दूसरे बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। ये आपको जांच करनी है। गुणनखंड अब बताएंगे गुणनखंड क्या होता है। जैसे हमने अभी 3.1 में किया था ना द्विघात बहुपदों की गुणनखंड, तो पहले हम हल करते हैं इसको। गुण जब कोई भी बहुपद है, जैसे मैं कहूँ ये बहुपद इसका गुणनखंड है, तो हम अगर भाग लगाएंगे तो अगर गुणनखंड होता है तो सदैव शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि कोई भी बहुपद यदि दूसरे बहुपद का क्या है, गुणनखंड है, और अगर आप उसका भाग लगाते हो तो हमेशा शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। अगर शेषफल 0 आता है तो हम कह सकते हैं कि जो gx है, कौन, जो gx है वो f(x) का क्या होगा, गुणनखंड होगा। ध्यान रखना, आप भाग लगाओ, भाग लगाने के बाद में शेषफल क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि जो gx है वो इस f(x) का क्या है, गुणनखंड है। तो हम करके देखते हैं भाई 0 आता है कि नहीं आता। अगर 0 आ गया तो आप आसानी से कह सकते हो कि जो gx है इस f(x) का क्या है, एक गुणनखंड। आप 9th क्लास में पढ़ा हुआ इसके बारे में, और देख लेते। तो आपको दिया गया 3x की घात 4 प्लस 5x की घात 3 माइनस 7x की घात 2 प्लस 2x और माइनस प्लस का 2। इसमें आपको भाग देना है पहले बहुपद क्या दिया, x की घात 2 प्लस 3x और प्लस 1। भाग वाली प्रक्रिया वही रहेगी, पहले में पहले वाले का भाग लगाओ, क्रम के अनुसार होना चाहिए, है ना। तो 3x की घात 4 में भाग लगाना है x की घात 2 का, तो x की घात 2 का भाग लगाया तो ऊपर 4 घात है, नीचे 2 घात कैंसिल होगी, कितना बचा, x की घात 2। तो आपके भाग को लाया पहला 3x की घात 2। अगली प्रोसेस क्या थी कि इसको हमको गुणा कराना है भाजक से। तो भाजक से गुणा करा दो, 3x की घात 2 को गुणा कराए इससे और इससे, तीनों से गुणा करा दो। तो पहले 3x की घात 2 को गुणा कराए x की घात 2 से, कितना आएगा 3, x की घात कितना आ गया 2 और 2 कितना हो गया 4। फिर 3x को गुणा कराना है 3x की घात 2, 3 × 3 तो कितना हो गया 9, और x × x की घात 2 कितना हो गया x की घात 3, तो ये आएगा 9x की घात 3। और हमेशा ध्यान रखना समान पद के नीचे लिखना। प्लस 1 है, प्लस 1 को गुणा कराए 3x की घात 2 से, तो कितना आएगा 3x की घात 2 ही आएगा, तो प्लस 3x की घात 2। आगे जब हम हल करते हैं तो चिन्ह चेंज, जब घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस और माइनस, यानी प्लस वाले माइनस के हो जाएंगे, माइनस वाला प्लस का हो जाता है। ये दोनों सेम में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। यहाँ पे आपको इसको हल करना है तो -9 में से क्या करना है 5 घटाना है, कितना बचेगा -4x की घात 3। इसको देखो माइनस का 7 माइनस का 3, प्लस का नहीं है ना, यहाँ पे प्लस का नहीं लेंगे, क्या है माइनस का, तो माइनस का 7 माइनस का 3 कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो 3 7 कितना हो गया 10, और चिन्ह किसका रहेगा माइनस का। आगे क्या है इसकी x की घात 2, जो आगे बच गया उसको उतार लो सही, 2x प्लस 2। जो हमने इसमें किया वो आगे करते रहो, पहले वाले का भाग है x की घात 2 का भाग -4x की घात 3 में लगाओ, तो कितना बचेगा 3 घात 1, ऊपर 3 घात है नीचे 2 घात है ना, तो 2 घात कैंसिल होगी, कितनी बची x की घात 1, तो कितना है भागफल -4x। आगे क्या करना आपको कि -4x को इन तीनों से गुणा कराना है, तो क्या आएगा कराओ, देखिए -4x × x की घात 2 कितना है -4x की घात 3, माइनस इंटू प्लस क्या हो गया माइनस, और 3 × 4 कितना है 12, और x × x कितना x की घात 2 प्लस 1 × -4 कितना है -4x। ठीक, अब हमें क्या करना है चिन्ह चेंज, तो ये हो गया माइनस घटाएंगे तो प्लस का, ये प्लस का, ये भी किसका हो गया प्लस का, तो ये तो क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। अब देखो यहां से देखते हैं, प्लस का 12 है और माइनस का 10 है, तो 12 में से 10 किया कितना बचा 2, x की घात 2 बचेगा किसका प्लस का। इसको देखो प्लस का 4 प्लस का 2 कितना हो गया प्लस का 6x, और आगे क्या दिया गया प्लस का 2। क्या करना है x की घात 2 का भाग लगाना है इसमें, 2x की घात 2 में भाग लगाना है x की घात 2 का, तो x की घात 2 से x की घात 2 कैंसिल, बचा क्या प्लस का 2। तो अगला जो भाग फलन का आया वो प्लस का 2 को गुणा करा दो इन तीनों से, तो क्या आएगा 2x की घात 2, 3 × 2 कितना हो गया 6x, 1 × 2 कितना हो गया 2, घटाओ माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल 6 में से गया, ये कैंसिल 2 में से 2 गया, ये कैंसिल, कितना है 0। तो आपके पास शेषफल क्या आ रहा है 0, और ये क्या है भागफल। यदि किसी बहुपद का, कोई भी बहुपद है, उस बहुपद का यदि दूसरे बहुपद में आप भाग लगा रहे हो और शेषफल क्या आ जाए 0 आ जाए, और जिसका शेषफल 0 आ जाए तो जिस बहुपद का आप भाग लगा रहे हो वो बहुपद उसका क्या होता है सॉरी गुणनखंड होता है। अगर ऐसे नहीं समझो तो विभाजन एल्गोरिथम से समझ लो आप। ये तो आपके आ गया क्या qx, और ये क्या आ गया rx। विभाजन एल्गोरिथम से देखते हैं।
भाई ये जांच करते हैं भाई इसका गुणनखंड है या नहीं है। जैसे मैं कहूँ 6 की गुणनखंड क्या होंगे, 6 की गुणनखंड होंगे 2 गुणा 3, सीधी सी बात है। 6 की गुणनखंड क्या होंगे 2 गुणा 3, यानी गुणा में आ रहा है तो इसका मतलब वो गुणनखंड है ना, यानी 2 है और 3 हो, किसके गुणनखंड हुए 6 के। अगर मैं कहूँ कि ये वाला कोई इसके कोई दूसरी संख्या है, दूसरा बहुपद गुणा में आ जाए, तो मैं कह सकता हूँ कि इस बहुपद की गुणनखंड क्या है, एक तो ये होगा कि नहीं होगा, तो देखते हैं। तो आपने पता है कि f(x) बराबर यानी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, मान रख दो यहाँ पे। तो f(x) तो f(x) ही है भाई, ये वाला मान x की घात 2 लिखो तो लिख लो यहाँ पे, x की घात 2 सॉरी f(x) ही है आपका, तो लिखो तो यहाँ पे लिख लेना भाई। f(x) का मान क्या दिया हुआ है, 3x की घात 4 प्लस 5x की घात 3 माइनस 7x की घात 2 प्लस 2x प्लस का 2, ये आपको दिया हुआ क्या f(x). अब देखो आगे बात करते हैं, gx का मान क्या है, वो रहा x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1 इंटू qx का मान कितना है, qx का मान आपके पास कितना है 3x की घात 2 माइनस 4x और प्लस का 2, आगे प्लस rx का मान कितना है 0। जब आप इसको हल करोगे तो f(x) बराबर क्या है, f(x) बराबर आपके पास आएगा x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1 इंटू 3x की घात 2 माइनस 4x प्लस 2 और ये प्लस 0 0 रहेगा। तो हम कह सकते हैं क्या, देखो अब ये x की घात 2 प्लस 3x ये इसके गुणा में है या नहीं है, यानी इस जो बहुपद है f(x) है इसका गुणनखंड है या नहीं है। जैसे हमने बात की थी 6 बराबर 2 गुणा 3 है, 2 और 3 6 के क्या है गुणनखंड है। इसी प्रकार हम इसको देखें तो x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1 उस बहुपद का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। तो हम कह सकते हैं कि अतः gx f(x) का क्या है गुणनखंड है। ठीक, तो बात समझ में आ रही है, समझ में आए तो लाइक करते रहिए ना। या आप दूसरा तरीका भी लगा सकते हो सीधा कि यदि शेषफल शून्य आता है, यदि शेषफल शून्य आता है तो हम कह सकते हैं जिसका आप भाग लगा रहे हो वो क्या है, इस बहुपद का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। ठीक, इस आधार पर हम क्वेश्चन करेंगे। अब जो भी क्वेश्चन रह गए इसके जो भी 3-4 क्वेश्चन है वो हम अगली क्लास में करेंगे। और अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।